मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर है, रघुनाथ के परिवार वाले भी मुझे बताए, इंस्पेक्टर थे, पूरे सिपाही थे, और उसकी उपस्थिति में घर में आग लगी उसके सामने सामने, तो चाहते तो रोक सकते। तो पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था, तो लोग बता रहे हैं इसलिए। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जितेंद्र नामदेव, खबर योद्धा थे। जैसा कि लोहारीडीह की घटना को आज कौन नहीं जानता। दो पक्षों में जहां जमकर विवाद हुआ, वही विवाद की स्थिति कुछ इस तरह निर्मित हुई कि एक पक्ष की जान ही चली गई। दरअसल घर में आग लगा दिया गया। आग लगाने के बाद जहां पुलिस प्रशासन ने जैसे तैसे 3 लोगों को सुरक्षित घर से निकाला, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। आज हम कबीरधाम जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम लोहारीडीह पहुंचे हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ यह लोहारीडीह है। आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं, जिससे हम चर्चा भी करेंगे और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम कुछ किस तरह से निकलकर सामने आया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो लगातार पुलिस की चौकन्नी यहाँ बनी हुई है। 400 से ज्यादा के संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरा लोहारीडीह छावनी में तब्दील हो चुका है। जैसा कि हम आज लोहारीडीह पहुंच चुके हैं और जहां आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, इस आगजनी की घटना में एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस स्थान पर पहुंचे और ग्राम के लोगों से इन्होंने चर्चा भी की है। इसके साथ ही ग्राम की जो महिलाएं हैं उनसे भी हमने चर्चा किया है, पीड़ित परिवार से भी हमने चर्चा किया है और ये पूरी जानकारी लेकर हम आप तक बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। आज नहीं हुआ है, कल हुआ था। कल मेरे भाई ने किए थे और हमारे यहाँ 2 सगा आए थे, पापा के फूफा लोग, वो किए थे। और मेरी मम्मी को भी जेल से नहीं लाए। हम लोग बोले उनसे कि मेरी मम्मी को साथ ला लो, फिर ले जाना, ऐसे करके तो आ रहे हैं, ऐसे बोल के उधर ले गए और माटी दिलवा दिए और फिर हो गया। मेरे भाई ने बस दिया और यहीं पास में पानी टंकी बन रही है तो वहीं के लोगों को बुलाया पुलिस वाले ने गड्ढा खुदवाने के लिए। गड्ढा खुदवाकर पापा को दफन कर दिया। मेरी मम्मी को भी नहीं लाए, ना हम लोग भी नहीं देखे हमारे पापा को। क्या मांग करते बेटा शासन प्रशासन? हमें न्याय चाहिए, हमारे पापा के साथ अन्याय हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दिला दे और हमारी मम्मी को भी छुटवा दे, या फिर हमारी छोटी सी बहन है उसको हमारी मम्मी के पास ले जाए, हम सभी को ले जाए। हम अपने मम्मी के बिना यहाँ नहीं रह सकते। हमें हमारी नानी कब तक के हमारी नानी हमें रखेंगी? हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे कब तक रहेंगे? ना हमारी सुरक्षा की कुछ वो है, ना कुछ भी नहीं है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लालेश्वरी साहू है। झगड़ा हो रही थी सर, लेकिन हमन कुछ नहीं जाना सर। हमन बच्चा वाले और के पापा भी घर में नहीं रहा सर। वो नान गांव के रहा, वो लाई से और नाव की कपड़ा वो निकाले दी थी सर। तो फिर ओला भी आई से पुलिस वाले मारत पीटत लगे सर, वो कपड़ा नहीं पहने। हमन कैसे कैसे रहो बच्चा पर घर नहीं सर, हम नहीं रह सकना। हमू ले गए सर, हम नहीं रह सकनी। हमारा वैला वैसा सब बंद है, हम कैसे करके रहो सर? अब अभी कौन कौन हो घर में? हम दोनों देरानी जेठानी हैं सर। हमारे घर के पूरा चारों पूरे झल्ला ले जाले हैं। हमारे जेठ, हमारे सास, हमारे मंझला जेठ सब झल्ला। क्या नाम लिखा हुआ? मोतीन साहू। लोहारीडीह में जो घटना घटित हुई है, उस घटना के घटित होने के बाद अब हम स्थानीय कुछ ग्रामीण महिलाओं से चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक ही परिवार के 2 से 3 लोगों को पुलिस यहाँ से उठा कर ले गई है, ऐसा कहना यहाँ की महिलाओं का है। कुछ लोग गांव से भी बाहर आए हुए थे, उनको भी अचानक उठाकर ले जाया गया है। इस विषय को लेकर अब हम इस ग्राम की महिला से चर्चा करने जा रहे हैं। हम अभी लोहारीडीह में और लोहारीडीह में महिला है, उस महिला से हम बात करना चाहते हैं कि आखिर घटनाक्रम के दिन क्या कुछ हुआ था, का हो गई थे जिन दिन? वो दिन के हम लोग पता नहीं है सर। इथे कि बहू बेटी लोग किसी के साथ बैठते उठते नहीं है और हम तो भात खा लेके है
हम वो नए नए बहू, हम किसी को नहीं जानते किसके साथ क्या दुश्मनी थी, किसके साथ क्या दुश्मनी, ये हमको कुछ पता नहीं। हम इतना जानते हैं कि गांव में वो दिन कुछ हो रही से, मारपीट कुछ भी हो रही से, ये पता नहीं है। पर हम घर में रहे हन, पुलिस वगैरह से हमारे घर में आदमी रही से नला सब मारपीट करत, जिसने पैसे वैसने जानवर टाइप की मारत लेगी से घर से घसीटत मोर घर से सब चीज सब कोई लेके 4 जन रही से। मोर जेठ रहा है, मोर देवर रहा है, मोर आदमी रहा है, मोर सासरी से, मोर मोर देवर जे रही से ओखर पहली दिन तेन नान का गेरी से ओ दिन ऐसे औ नहाए भर लगे रहा ओला बिना कपड़ा के लेगी हवे इसने। हाँ अभी घर में कौन कौन अभी हम मेरे अपन दोनों छनन देरानी जेठानी नान ना लइका थे, हमन का करबो, हम वो संग में लेके चले, हम कैसे कैसे रहिबो, हमन लइका ला हम कैसे कैसे रखबो, घर में जानवर है हम ओला कैसे रखबो, हम कुछ नहीं कर सकत हन। हमला संग में रखे हुआ नहीं तुमला छोड़े। का नाम लिखा हुआ? नंदनी साहू। हम अभी लोहारीडीह में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों से लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर इनके द्वारा चर्चा भी किया जा रहा है। बहुत जल्द हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा करेंगे कि आखिर पूरे मामले में क्या निष्कर्षण निकलकर सामने आ रहा है। वहां से वो लौटा नहीं शनिवार को। रविवार को लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ में टंगा हुआ है, और क्योंकि दमाऊ बाजार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों ने देखा तो मोटरसाइकिल अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, जो जिस कपड़े में फांसी लगाया गया था उसमें भी खून के निशान थे, शरीर में खून के निशान थे। और जब वहां मध्य प्रदेश की पुलिस आई और किसी ने कहा ये तो आत्महत्या का केस है, बात तो वहीं से बिगड़ी है। और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है उसमें कह रहे हैं कि आत्महत्या है, जबकि गांव वालों का मानना है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इस गांव में इसके पहले भी अनेक हत्याएं इस प्रकार से हो चुकी है। कुछ लोग गायब हैं, वो अभी तक के वापस लौटा नहीं है। बहुत सारे मिसिंग भी है और हत्याएं भी हुई है। यहाँ जमीन का पुराना विवाद है, सामाजिक विवाद है, और इसके चलते ये आक्रोश बढ़ता रहा। और जब इसको कहा गया कि हत्या नहीं है आत्महत्या है, तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और ये दूसरी जो बड़ी घटना घटी, घर में आग लगी। घर में आग लगी तो ये जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पहुंच चुकी थी। पुलिस की उपस्थिति में घर में आग लगी। पुलिस से आती तो ये आगजनी को रोका जा सकता था, जो मृत्यु हुई उसे रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब टीआई यहाँ और पूरी टीम 8-10 लोग पुलिस वाले यहाँ थे, यदि उस समय तो रोकते तो हो सकता था तो रुक जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो भी घर में है, छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ ये दिक्कत है कि जब घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसकी बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और अनेक ऐसे लोग उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, जो शिव प्रसाद के पीएम में गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई। क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है, और पीएम करा कहाँ है 3-4 बजे। दूसरी बात है, परिवार वालों को देखने तक नहीं दिए डेड बॉडी, और आनंद फानंद में उसको दफना दिया गया है। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके पहली बात यह है कि उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाए। यदि ये कहती है कि आत्महत्या है तो सेकंड ओपिनियन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, निरपराध लोगों को इस प्रकार से मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर है, रघुनाथ के परिवार वाले भी मुझे बताए, इंस्पेक्टर थे,
पूरे सिपाही थे और उसकी उपस्थिति में घर में आग लगी उसके सामने सामने, तो चाहते तो रोक सकते। तो पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो भी बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था, तो लोग बता रहे हैं। इसलिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करके हम मीडिया से भी बात करेंगे, पीसीसी चीफ को भी देंगे, सीएलपी लीडर को देंगे और सरकार को भी देंगे। लेकिन ये जो तनाव बढ़ा है वो सरकार की नाकामी है, उसकी निष्क्रियता है और एक पक्षी जो उनकी कार्रवाई पिछले समय में रही है उसके कारण से घटना घटी है, आक्रोश बढ़ा है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की पुलिस है और यहाँ की गृह मंत्री क्षेत्रीय विधायक। रघुनाथ साहू की मौत को कांग्रेस कमेटी की जो जांच कमेटी आई वो किस तरीके से देखती है? देखिए, ये जो घटना घटी शिव प्रसाद की, उसके रिएक्शन में, और घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी विवाद था, जमीन का विवाद था, पंचायत का विवाद था, समाज का विवाद था और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में जो बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जिसकी मृत्यु होगी उसके बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छी बात लोगों ने नहीं बताई। प्रतिक्रिया रही बता रहे हाँ? हैं की प्रतिक्रिया रही जो घटना घटी, क्योंकि इसके पहले भी और घटनाएं घटी, तो इसीलिए डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम क्या लगता है कि पूर्व में जो घटना हुई थी बनाती है, रिपोर्ट नहीं सौंपती, ये कहते हैं सीएम। अब जितने रिपोर्ट है उसको सौंप दिए हैं, राज्यपाल के पास दिए हैं, तो इसका मतलब उसके पास पहुंच ही गया है, तो मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचते क्या? क्योंकि राज्यपाल तो खुद ही मीटिंग लेना शुरू कर दिया राज्यपाल के साथ, उसके पास भेजते नहीं होंगे लगता है राजभवन से। घटना दुखद मानते हैं आप? ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद दुर्भाग्यजनक है कि शांतिप्रिय प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना, और ये टोटली पुलिस के निकम्मेपन के कारण। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में जो जैद खान काटने की घटना हुई 14-15 मई की बात, 10 जून तक के समाज के लोग आवेदन देते रहे कि ये जो अपराधी पकड़े वो नहीं है, गलत अपराधी पकड़े हो। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की, वो माने नहीं। आगे लगाया गलत करे है तो